नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। आज हम आपको सावित्री और सत्यवान की कथा सुनाएंगे। दोस्तों, वट सावित्री के पूजन के साथ साथ कथा का भी महत्व बताया जाता है। ऐसा माना जाता है कि पूजा के बाद कथा सुनना विशेष ही फलदायी होता है और यह पूजा वट सावित्री की पूजा ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि को किया जाता है और ये वट वृक्ष के नीचे यदि हम कथा सुनते हैं तो हमें विशेष फल प्राप्त होता है। तो चलिए हम जानते हैं कि वट सावित्री व्रत कथा क्या है। और दोस्तों, इसके पहले वीडियो में हमने कथा का महत्व और हम इस व्रत को क्यों मनाते हैं, व्रत से संबंधित सारी जानकारी हमने आपको दी है। लिंक हम डिस्क्रिप्शन में अवश्य देंगे, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम सावित्री व्रत कथा सुनते हैं। एक राजा थे, उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था सावित्री। जब सावित्री 12 वर्ष की आयु की हुई तब राजा ने जन्मपत्री पंडितों को दिखाई और वर खोजने के लिए कहा। पंडितों ने जन्मपत्री देखकर बताया कि उनकी शादी के 1 साल बाद ही विधवा योग है। यह सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और अब राजा ने शादी के बारे में ही सोचना छोड़ दिया। जब सावित्री बड़ी हुई, एक दिन अपनी सखी सहेलियों के साथ जंगल में भ्रमण करने के लिए गई थी। उन्होंने वहां पर एक सुंदर युवक को लकड़ी काटते हुए देखा और उनसे मन ही मन शादी का फैसला कर लिया। उस व्यक्ति का नाम था सत्यवान। सत्यवान के पिता एक राजा थे, किंतु दुश्मनों ने उनका राज्य छीन लिया था और वह जंगल में एक झोपड़ी बनाकर रहते थे। और दुर्भाग्यवश सत्यवान के माता पिता के आंखों की रोशनी भी चली गई थी। इधर राजा ने सावित्री की इच्छा अनुसार सत्यवान से विवाह कर दिया। अपने अंधे सास ससुर की सावित्री ने बहुत सेवा करी। वह बचपन से ही शिव जी की अनन्य भक्त थे। अपने भविष्य के बारे में बचपन से ही उन्हें पता था। शादी के बाद अपना बचा हुआ समय शिव पूजन में लगाया करती थी और ओम नमः शिवाय का जप किया करती थी। आने वाले संकट से बचने के लिए भगवान शिव से प्रार्थना किया करती थी। शिव जी ने एक दिन स्वप्न में सावित्री से वट वृक्ष की पूजा करने के लिए कहा। सावित्री ने वट वृक्ष की पूजा आरंभ कर दी। जब शादी का वर्ष पूरा होने में 3 दिन शेष रह गए तब उन्होंने अन्न जल त्याग दिया। जेठ मास की अमावस्या को सत्यवान लकड़ी काटने के लिए जंगल में जब जाने लगा तब हट करके सावित्री भी उनके साथ चली गईं। लकड़ी काटते काटते सत्यवान के सिर में दर्द होने लगा। तब सावित्री ने उनसे कुछ देर आराम करने के लिए कहा और वह सावित्री के गोद में सर रखकर सो गए। यमराज सत्यवान की आत्मा को ले जाने लगा। तब व्रत के प्रभाव से शिव जी की कृपा से यमराज सावित्री को दिखाई देने लगा और यमराज के पीछे पीछे सावित्री चल पड़ी। तब यमराज ने कहा, तुम हमारे पीछे ना आओ, यह हमारा काम है, मुझे अपना काम करने दो। सावित्री फिर भी यमराज के पीछे पीछे चलती गईं। यमराज ने फिर कहा, तुम्हारे पति के प्राणों को ले जाना ही पड़ेगा, यह हमारा कार्य है और हमारे कार्य में बाधा न बनो। तुम यहाँ से वापस चली जाओ, इसके बदले में तुम चाहे जो मुझसे मांग सकती हो। सावित्री ने कहा, मुझे मेरे सास ससुर की आंखों की रोशनी वापस मिल जाए और उन्हें उनका खोया हुआ राज्य मिल जाए। तब यमराज ने तथास्तु कहा और ऐसा कहकर यमराज भैंसे पर सवार होकर आगे आगे जाने लगा। उसने पीछे देखा, सावित्री फिर से वापस आ रही थी। तब उन्होंने कहा, तुम्हें जो मांगना है मांग लो, मैं तुम्हारे पति के प्राण वापस नहीं कर सकता हूँ। सावित्री ने 100 पुत्रों की मैं माता बनूं, यह वर चाहिए और यमराज ने तथास्तु कह दिया। फिर सावित्री उनके पीछे पीछे आती रही। यमराज फिर बोले, तुम हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ती हो? तब सावित्री ने कहा, आप मेरे पति की आत्मा को लिए जा रहे हैं तो मैं 100 पुत्रों की माता कैसे बनूंगी? तब यमराज को ध्यान आया कि यह मैंने क्या वरदान दे दिया।
और लाचार होकर सत्यवान की आत्मा को मुक्त कर दिया। इधर सत्यवान उठकर बैठ गया। फिर सावित्री ने गाजे बाजे के साथ अपनी सखी सहेलियों के साथ मिलकर बट वृक्ष की पूजा करी और बट वृक्षों के पत्तों से गहने बनाकर पहने। वह गहने शिव की कृपा से हीरे मोती के हो गए और बट वृक्ष के पूजा का जल अपने सास ससुर के आंखों पर लगाया, जिससे उनकी रोशनी वापस आ गई, राज्य भी वापस मिल गया। तभी से अमावस्या को बट वृक्ष की पूजा होने लगी। हे बट देवता, जैसे तुमने सावित्री के सुहाग की रक्षा करी और अन्न धन दिया, वैसे हम सबको देना। तुम्हारी जय हो। दोस्तों, यह थी सावित्री सत्यवान की कथा, जो कि बट वृक्ष की पूजा के साथ हमें अवश्य सुनना चाहिए और अपने पति के लंबे उम्र के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। यदि हमारी कथा आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें न्यू वीडियोस के लिए। थैंक यू।